सहाबे काफ कौन थे और उनकी तादाद कितनी थी, उनके नाम क्या थे और वो कितना अरसा सोते रहे, उनको कुरान पाक ने अजीब निशानी क्यों कहा और इस वाक़े का बयान करने का मकसद क्या है। असहाबे काफ के कुत्ते की क्या हकीकत है, क्या असहाबे काफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, असहाबे काफ का गार कहाँ वाक़या है, क्या कोई इंसान 300 साल तक जिंदा रह सकता है। यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है और आज हम आपको असहाबे काफ का पूरा वाक़या और दिलचस्प मालूमात वाक़यात कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो अभी फरमा दें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और नहायत ही अबतर हो गया। ये लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खसूसन इनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे काफ शहर अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म और जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए इसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गज़ीन हुए और सो गए। तो 300 बरस से ज्यादा अरसा तक इसी हाल में सोते रहे। दकियानूस ने जब इनको तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग तो गार के अंदर हैं तो बेहद नाराज हुआ और फरते गैज़ो गज़ब में और ये हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी में रहकर मर जाएं और वहीं गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो शख्स बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबे काफ के नाम और उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या लिख कर तख्ती पर तांबे के संदूक के अंदर रख कर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज कर दी। और कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्त नशीन हुआ। 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत उसने की और उसके दौर में ही मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंदे कुद्दूस के दरबार में निहायत ही बेकरारी के साथ गिरियाज़ारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिराया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले डर कर वहां से भाग निकले और असहाबे काफ बहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यलमीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत ही खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यलमीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यलमीखा ये मंजर देखकर महव हैरत हो गए और अर्ज की या इलाही ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक
नान बाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के को देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनाचे दुकानदार ने इनको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया और हुक्काम ने इनसे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और कहा, बताओ खजाना कहाँ है? जलमीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा ही है? ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए, इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ, ये मसला हल हो जाएगा। ये सुनकर जलमीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है? हुक्काम ने कहा कि आज रोए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए, इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। जलमीखा ने कहा, अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही के एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चुनाचे हुक्काम और शहर के लोग कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबे काफ जलमीखा के इंतजार में थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि शायद जलमीखा गिरफ्तार हो गए हैं, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर होगा इन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत ही इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा इस्तगफार में मशगूल हो गए। और हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक पर आमद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबे काफ का नाम लिखा था और यह भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गजीन हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया। हम ये हाल इसलिए लिख रहे हैं कि जब कभी ये गार खुले तो लोग असहाबे काफ के हाल पर मुत्तले हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए। इन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूस को इस वाक़े की इतला दी। फौरन ही बैदरूस बादशाह अपने उमरा और शहर के लोगों को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाबे काफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और अपनी सारी कहानी बयान की। बैदरूस बादशाह सजदे में गिरकर खुदावंदे कुद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ मकबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाबे काफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सबूत करते हैं। फिर असहाबे काफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए। इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बैदरूस ने सवाक की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे काफ की मुकद्दस लाशों को इसमें रखवाया और अल्लाह ताला ने असहाबे काफ का ऐसा रोब लोगों के दिलों पर पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इसी तरह असहाबे काफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवाई और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर के लोग इस दिन ईद की तरह ज़ियारत के लिए आया करेंगे। असहाबे काफ की तादाद कितनी है, इसमें लोगों का इख्तलाफ है। कवी तरीन कौल के मुताबिक असहाबे काफ की तादाद 7 है और उनके नाम क्या है, उनके नामों में भी इख्तलाफ है। लेकिन हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत पर जो खाजन में है उनके नाम ये हैं: मकसलमीना, जलमीखा, मरतून्स, बैबून्स, सारीनून्स, कशफीत, तनूनस और उनके कुत्ते का नाम कतमीर है।
اور ان ناموں کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اگر ان ناموں کو لکھ کر دروازے پر لگا دیا جائے تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمایہ پر رکھ دیا جائے تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے، اور آگ لگی ہوئی ہو تو یہ آسمان مبارک کپڑے پر لکھ کر اگر آگ میں ڈال دیے جائیں تو آگ فوراً ہی بجھ جاتی ہے۔ اگر بچہ رونے سے چپ نہ کرتا ہو تو ان ناموں کا تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو بچہ خاموش ہو جائے گا، اور ان ناموں کا تعویذ بنا کر اگر گلے میں ڈال دیا جائے تو اس سے عقل تیز ہوتی ہے اور قیدیوں کو آزادی ملتی ہے۔ یہ آسمان مبارک اگر لکھ کر بازو میں باندھ لیے جائیں تو رب العالمین اس کی برکت سے کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے تو رب العالمین نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر سورۃ کہف کے اندر ارشاد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، یعنی وہ لوگ غار میں 300 برس تک رہے اور 9 برس اور زیادہ رہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں مانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 سال بعد 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالی غیب سے اس کی حفاظت کا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی شخص اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیرات ہوتی ہیں، اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ تھا۔ اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوا بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ کہف میں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ والسلام۔